डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। सरकार ने गुरुवार से खरीद भी शुरू कर दी है। धीरे धीरे किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार पहले की तुलना में स्थिति काफी अलग रहने जा रही है। अभी तक सरकार की योजनाओं का वही किसान फायदा उठा पाते थे। मुआवजे से लेकर तमाम तरह की सब्सिडी उन्हीं किसानों के हिस्से में आया करती थी जो अपनी जमीन के मालिक हुआ करते थे। ठेके या बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वालों के हाथ खाली रह जाते थे, लेकिन अब उन किसानों के भी दिन बदलने वाले हैं। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। अब सरकार के रिकॉर्ड में खेती करने वाला ही किसान कहलाएगा और प्राकृतिक आपदा के वक्त मुआवजे का हकदार होगा। सरकार ने किसान की परिभाषा तय करने और उसे लाभ देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी इस योजना को कानूनी रूप दे दिया जाएगा। किसान जो है उसकी ठीक परिभाषा, इसका भी एक अभाव है। आज वो जमीन का मालिक है, खेती करता है कि नहीं करता है, किसान उसी को माना जाता है। हम उस पर नए प्रकार से आ रहे हैं। मालिक होना एक चीज़ है, खेती करना दूसरी चीज़ है। वो स्वयं जो मालिक है वो खेती कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है, तो वो ओनर ऑफ द लैंड कहलाएगा। लेकिन जो काश्तकार है, अगर वो मालिक खुद काश्तकार है तो किसान भी होगा। अगर वो खुद काश्तकार नहीं है तो जो खेती करता है, चाहे उससे ठेके पर लेकर करता है, बटाई पर लेकर करता है, तो वो जो है किसान वास्तव में वो कहलाएगा। और अभी तक ऐसे किसान जो खुद भू मालिक नहीं हैं उनको बहुत कठिनाई होती है। जितने मुआवजे हैं, जितनी सेल प्रोसीड्स हैं, ये उनके खाते में नहीं जाते। हमने बदल करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें जो खेती करता है उसका अलग से उल्लेख करके सारे लाभ उसको देने के लिए शुरुआत की है। इसके लिए बहुत जल्दी एक लेजिस्लेशन भी लेके आएंगे हम। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि इससे जमीन मालिक और काश्तकार के बीच होने वाला विवाद खत्म हो जाएगा। सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से कृषि की योग्य जमीन के मालिकों और काश्तकारों का डेटा इकट्ठा किया है। इस संबंध में अधिकारी एक ड्राफ्ट तैयार कर रही हैं, जिसे कानूनी पहलुओं की जांच के बाद लागू किया जाएगा। सीएम ने बताया कि सही मायने में किसान कौन है, इसे लेकर प्रदेश में विवाद है। पहले की सरकारों ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाला किसान तो कहलाएगा ही, लेकिन उसका जमीन की मलकियत से कोई संबंध नहीं होगा। वहीं दूसरी अपनी जमीन को ठेके पर देने वाला मालिक तो कहलाएगा, लेकिन वो किसान की श्रेणी में नहीं आएगा। आज जिनको खतरा ये रहता है कि हमारी गिरदावरी के कॉलम में केवल मालिक का ही नाम होना चाहिए, दूसरा होगा तो उसको खतरा हो जाता है कहीं मेरी जमीन पर कब्जा ना हो जाए, हम उस लेजिस्लेशन से उनका भय भी दूर करेंगे कि जो खेती करता है वो किसान है, वो मलकियत से उसका कोई संबंध नहीं है। मालिक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, या जो मालिक है वो किसान हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो ऐसा एक बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट ये हम नया लेकर के आए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये फैसला विपक्षी दल खास तौर पर कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। उसने इसमें भी खामियां निकालनी शुरू कर दी हैं। इसको लेकर किरण चौधरी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कौन किसान है कौन नहीं, इसकी परिभाषा बाद में तय कर लेना, पहले एमएसपी पर कानून बना दीजिए। अब किरण चौधरी को कौन समझाए कि एमएसपी पर कानून केंद्र की मोदी सरकार बना सकती है, ना कि प्रदेश की मनोहर लाल सरकार। सरकार की तरफ से तो गेहूं और सरसों की एमएसपी पर खरीद भी शुरू हो गई है। किसानों के खातों में 72 घंटे के अंदर पैसे डालने का तो ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन इन्हें तो सिर्फ राजनीति करनी है। ये नहीं देखना कि कांग्रेस की सरकार के वक्त किसानों की क्या स्थिति थी, जब 2 से 5 रुपए के चेक किसानों को मुआवजे के लिए मिला करते थे। ठेके पर खेती कर रहे किसानों की कभी सुध नहीं ली गई, उन्हें सभी तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार द्वारा अपनी घोषणाओं को जमीनी स्तर पर भी लागू किया जाएगा और जल्दी ही ठेके खेती कर रहे किसानों को वही लाभ मिलेंगे जो दूसरे किसानों को मिलते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।